योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, बेलाडोन प्लास्टर आपने सभी ने देखा होगा। तो इस बेलाडोन प्लास्टर को किस औषधि से निर्मित किया जाता है ये नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि बेलाडोन एक जो जहरीली औषधि होती है उसके द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये हमारे मनुष्य जाति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर उसकी जानकारी हमें नहीं है तो हम अपने प्राणों से भी हाथ धो सकते हैं। तो आप इन औषधियों को पहचानें, उनका प्रयोग करें और उनके बारे में जानें कि इससे हम किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बेलाडोन का प्रयोग दवाई, कॉस्मेटिक और जहर के रूप में किया जाता है। इस बेलाडोन की होम्योपैथिक में बेलाडोन 30, 20 या 1 ml की मात्रा में इसकी औषधियाँ निर्मित होती हैं और बेलाडोन का आपको प्लास्टर इस प्रकार आपको हर जगह मिल जाता है। ये जो फोड़ा फुंसी या गांठें होती हैं उनके बिठाने के लिए काम आता है। हमने यूट्यूब पे बेलाडोन प्लांट सर्च किया तो उसमें अभी तक किसी ने हिंदी में इस वीडियो को नहीं बताया है और एक दो डॉक्टरों ने इसको जो बेलाडोन का परिचय हमारे जो काली मकोए या कागमाक्ची बोलते हैं उसका वर्णन किया है, मगर जो हकीकत में बेलाडोन होता है वो बेलाडोन नहीं दिखाया गया है। तो हम आपको जो असली एट्रोफा बेलाडोना है उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी बताने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि यूट्यूब पे आपको बेलाडोना की जो जानकारी है वो हिंदी में प्राप्त होने वाली है। बेलाडोना का जो पौधा है वो मकोए के परिवार का ही होता है और उसी की तरह दिखता है। तभी तो कुछ लोग इस बेलाडोना को जो काली मकोई है या कागमाक्ची है उसको ही मानते हैं, मगर वो सही नहीं है। एट्रोफा बेलाडोना का जो प्लांट है वो कागमाक्ची या मकोए की तरह दिखता है। तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको प्राणनाशक, कृष्णफला, गिरबूटी, रुचि, एट्रोफा बेलाडोना, अंगूर शेफा, कुनकुनी, डैटली नाइटशेड और इसका बॉटिकल नाम एट्रोपा बेलाडोना है। तो इसको अपने क्षेत्र में आप क्या नाम देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया का मूल निवासी माना जाता है और ये हमारे भारतवर्ष में कश्मीर, शिमला, कुमायूं, नैनीताल इत्यादि स्थानों पर ये देखने को मिलता है। ये समुद्र तट से 6000 से लेकर 12000 तक की जो फीट की ऊंचाई है वहाँ ये पैदा होता है। इस पौधे की ऊंचाई 4 से 5 फीट तक की होती है और इसके पत्ते अकल एवं छोटे डंठल के होते हैं, आमने सामने होते हैं। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं और इस फल के जो फल हैं ये कागमाक्ची या मकोए से जैसे ही दिखते हैं परंतु उनसे बड़े होते हैं और इसकी जो जड़ की छाल है वो फीकी या उर्द के रंग की होती है। इसकी जड़ का स्वाद रुचि एवं तीखी कारक होता है, मगर इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। औषधि प्रयोग से इसके हरे या सूखे पत्ते हम प्रयोग में लाते हैं। फूल आने पर साथ में ही हम इनके पत्तों को तोड़कर सुखा लेते हैं या इनका अर्क हम निकाल लेते हैं और इनके सूखे हुए पत्तों का पाउडर रख के हम वो उपयोग में करते हैं। बेलाडोना एक डेंजर पॉइज़न है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो खतरनाक सांप या धतूरे के अंदर होता है, मगर सावधानी के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करें तो ये अमृत तुल्य काम करता है। इसमें अवसाद, संकोचन, विकास, प्रतिबद्धता, श्वासकाश नाशक, रक्त को रोकने वाला, मूत्र को बढ़ाने वाला, दर्द को नाश करने वाला और हृदय को बल देने वाला होता है। इसके पत्तों का लेप त्वचा में जकड़ता पैदा करता है। ये बूढ़े व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं होता, मगर बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस औषधि का कुछ छोटी मात्रा में आप प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है। हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग में इस औषधि का प्रयोग बहुत असरदार देखने को मिलता है। जब कोई औषधि हार्ट या हृदय रोग में काम नहीं करती तब इस बेलाडोना का प्रयोग करा जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है, पल्स की रेट बढ़ जाती है और दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं और आपको घबराहट या चक्कर, पसीना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब ऐसे में इस बेलाडोना का
एक रत्ती चूर्ण सेवन किया जाता है और उस पत्तियों को तोड़कर हृदय के ऊपर पेस्ट बनाकर लगाया जाता है, तो आपके हृदय की जो गति है वो नॉर्मल होती है और आपका जो हार्ट बीट रेट है वो भी कम या नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार इस औषधि का प्रयोग हार्ट डिजीज़ में सबसे अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग अफीम के जहर को उतारने के लिए भी किया जाता है। श्वास नालिकाओं का संकोचन कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दमा श्वास या कुक्कर खांसी, काली खांसी होने पर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत असरदार देखने को मिलता है। आप इसका सेवन अफीम के साथ करते हैं तो और भी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब आपको सूखी खांसी या अस्थमा हो जाता है तो आपकी श्वास नलिका में सूजन और म्यूकस जमा होने लगता है, आपको घबराहट बहुत होने लगती है, आपके लंग्स का जो ब्रीदिंग है वो ठीक से काम नहीं करता, तो ऐसे में इस बेलाडोना का प्रयोग किया जाता है तो आपके ब्रीदिंग सेंटर पॉइंट पे ये काम करता है और आपकी लंग्स की जो गति है उसको सामान्य बनाए रखता है। इस प्रकार इसका उपयोग लंग्स डिजीज़ पर भी किया जाता है। आंतों के रोग में बेलाडोना का कभी कभी प्रयोग किया जाता है। इसमें आंतों की क्रिया को शक्ति बढ़ाता है, मरोड़ों को कम करता है, पेट के दर्द को ख़त्म करता है और कब्जियत नहीं होने देता। अतिसार में ये कफ को कम करने के लिए भी देते हैं। पुरानी कब्जियत को मिटाने के लिए इसको एलुआ के साथ दिया करते हैं, जिससे मल विसर्जन करने वाली आंतों को उत्तेजना मिलती है। इसमें रहने वाले तत्व पेशाब के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते समय ये पेशाब की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे मूत्र मार्ग की वेदना और संकोचन विकास की कमी होती है। फिर भी ये औषधि आप मूत्र औषधियों की तरह उपयोग में नहीं करते हैं। मूत्र इंद्रियों की पीड़ा, स्वपनदोष, मूत्रघात, नींद में पेशाब का निकल जाना, किडनी की सूजन, कफ प्रमेह, गर्भाशय की पीड़ा इत्यादि रोगों में इस बेलाडोना का भीतरी और बाहरी दोनों रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इससे तैयार किया हुआ प्लास्टर फोड़ा फुंसी, गांठें, कंठमाला की गांठें, दूध की वजह से हुई स्तनों की सूजन, जोड़ों की सूजन इत्यादि रोग में लगाने से इससे पीप की मात्रा कम होती है, अथवा कभी कभी इसके पीप पैदा नहीं करने देता और ये खून और पश को रोकने के लिए इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त गुण होता है। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गॉट या यूरिक एसिड बढ़ जाने पर, वेन वेरिकोज में इत्यादि रोगों में इस बेलाडोना का प्लास्टर लगाने से सूजन को ये कम कर देता है। इसको अधिक मात्रा में खाने से मनुष्य को शारीरिक समस्या पैदा होती है, जैसे गले की खुश्की आना, आवाज़ बैठ जाना, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, आदमी बहकने लगता है, अंत में बेहोश हो जाता है। इसको विष को दूर करने के लिए आप धतूरे के विष में जो उपयोग करते हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका 200 से 500 mg एक दिन में खा लिया जाए तो व्यक्ति 24 घंटे के लिए बेहोश हो सकता है। तो इस प्रकार आप इस बेलाडोना का प्रयोग इंटरली ना करके बाह्य रूप से कर सकते हैं। अगर कोई पुराना या जानकार वैद्य है तो आप इसके निगरानी में इसका सेवन कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि आप इस बेलाडोना से बचें और अपने बच्चों को भी इस जड़ी बूटी को दिखाकर आप इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं मिल जाती है तो छोटे बच्चे कहीं मकोई समझकर इसको खा ना लें, क्योंकि ये पौधा बहुत ही जहरीला होता है। तो इस बेलाडोना की जानकारी में हमने ये बताने का प्रयास किया कि इस पौधे का हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और इससे हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। और इसके जो प्रयोग की बातें हैं तो इसकी हम सूखे पत्तियों का चूर्ण करीब पाव रत्ती से 1 रत्ती की मात्रा में ही हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका उपयोग करना हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार इस बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस औषधि के बारे में पहले से जानते हैं और आपने अपने क्षेत्र में इस औषधि को देखा है और आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस बेलाडोना की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के